आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपकी 3 शादियां होंगी? आपको नजर नहीं आ रही है खास बात? ये कहने की बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आज की वीडियो में मैंने जिन जिन लोगों के नाम लेने थे, जिन जिन लोगों ने ठीक जवाब दिए, अभी बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, तो अगर किसी का मिस कर दूंगा तो वो कहेगा कि मेरा नाम आपने नहीं लिया। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह आप सबके नाम भी लिए जाएंगे और आप सबसे बात भी होगी, और आप लोगों के बारे में बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो कि मुझे याद हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो खैर चलते हैं, पहली खबर की तरफ बात करते हैं जी मिस्टर पतलू के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक का लीडर कहा जाता है और टिकटॉक से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मिस्टर पतलू है। लेकिन आप लोग ये बात भी जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस होता है, जो भी हिट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमारे जो वकील भाई हैं, दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं उनको रगड़ ही देते हैं। और कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लगता है कि यार फेम का चक्कर है, उनके फेम को लेकर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर उस पर बात करके कुछ ना कुछ वो अपने आप को भी फेम दिलाना चाह रहे होते हैं। बहरहाल बात मैं आपके सामने रखूँगा, आप लोगों ने फैसला करना है क्या ठीक है क्या गलत है। मिस्टर पतलू ने आज से कुछ दिन पहले, यानी कि काफ़ी दिन से वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, रियलिटी शोज़ में आते हैं, मेहमान होते हैं, और वहाँ पर उनसे ये पूछा जाता है कि आपने अब तक शादी की या नहीं की। तो वो कहते हैं मैं तो सिंगल हूँ, मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ। तो अभी एक वकील है जिन्होंने अभी पिछले दिनों रजब भट्ट को भी एक्सपोज किया था और बताया था कि रजब भट्ट जो है वो भट्ट नहीं बल्कि भट्टी है, उनके वालिद के नाम के साथ जो सरनेम है वो भट्टी है। तो वो भट्ट कैसे हैं ये मुझे समझ नहीं आई। इस पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी और उन्होंने कहा था कि साढ़े तो सिर्फ फोटो कापियां दे पैसे लगने, तेरा कारोबार वका देंगे। इन्होंने अभी क्या नाम है, मिस्टर पतलू को एक्सपोज करते हुए कहा कि इन्होंने 2021 में राबिया नामी लड़की के साथ शादी की। इनका असल नाम अंसर है। उन्होंने कहा कि नाम हजी मैं निक नेम नहीं लेंदा, क्योंकि निक नेम वो नहीं ले रहे ना, लेकिन जब वो वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं कि वो बात किससे कर रहे हैं, मिस्टर पतलू से कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप अपने घर का मामला है, इसको अगर आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमें बीच में नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने अपनी बीवी को 50 तोला हक में जो कि निकाह नामे में आपने लिखा था वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वीडियोस में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो यही बताते हैं कि वो सिंगल है। लेकिन अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सिंगल नहीं है बल्कि उनकी शादी हुई हुई है, और उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी की थी 2021 में, उसको उन्होंने 50 तोले हक मेहर में लिख कर दिया था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें 50 तोला सोना जो है वो हक मेहर में दूंगा। अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं, जिसमें ये बात भी शामिल है कि उन्होंने प्रोग्राम में कहा था कि मैं जब से टिकटॉक पर आया हूं, जब से मुझे फेम मिला है, तब से लेकर अब तक किसी के मोबाइल में, किसी भी लड़की के मोबाइल में मेरा हाय का मैसेज अगर आप दिखा दें, किसी भी लड़की को मैंने मैसेज किया हो हाय का या इनबॉक्स में, तो आप जो सजा देंगे वो मैं कबूल करूंगा। मैं उसको पता नहीं कितने लाख दिरहम इनाम देने के लिए तैयार हूं। अब इस पर भी वकील साहब कहते हैं कि इनाम तो साडा बढ़ता है ना, हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने किस किस को हाय और कौन कौन से मैसेजेस किए हैं मिस्टर पतलू के हवाले से। अब बात ये समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये है कि मिस्टर पतलू जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो वो कह देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब कोई भी स्टार इस बात को बता देता है कि मैं शादीशुदा हूं, तो कहते हैं कि उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें थोड़ा बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि लड़कियां जो इस उम्मीद पर होती हैं या फिर ये सोच कर कि ये तो शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसके साथ क्या इसको अपना आइडियल बनाना है या फिर इसके साथ क्या अफेयर चलाना, वो लड़कियां थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाती हैं, ये सोच करके यार इस बंदे के साथ क्या मैंने लगानी, दूसरी बीवी बनने का मुझे शौक नहीं है, अगर दूसरी बन गई तो क्या पता मुझे उस तरह से गाड़ियां, पैसे, बंगले और जेवरात मिले ना मिले। क्योंकि जाहिर है मिस्टर पतलू के साथ अगर कोई शादी करेगा तो उनकी पर्सनालिटी को देखकर थोड़ा ही करेगा, या उनके बोलचाल या किसी अंदाज की वजह से थोड़ा ही करेगा। ऑब्वियसली जो भी उनसे शादी या मोहब्बत करेगा उनके पैसे और उनके कैलिबर को देखते हुए करेगा ना। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि शायद 2021 में जब वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे तब उन्होंने शादी की हो, और उस वक्त उन्होंने ये सोचा ही ना हो कि कभी मैं इतना बड़ा स्टार बनूंगा, और वक्त के साथ वो स्टार बन गए और फिर उन दोनों की ना बनती हो तो उन्होंने उनको छोड़ दिया हो या फिर वो अलग सेपरेशन चल रही हो। ये सोचकर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा हो कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन उनके दिमाग में यही होगा कि अब मैं इसके साथ नहीं जीना चाहता।
जाहिर है वक्त के साथ साथ जब गुर्बत से इंसान अमीर बनता है, और अमीर भी ऐसा बने कि एक एक शादी पे 1 करोड़ों रुपया लुटा दे, और किसी भी टिकटॉकर के लाइव मैच पर आकर वो 1.5 लाख रुपए का शेयर ठग करके मार दे, उसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो जाहिर है जज्बात, ख्यालात, सब चीज़ें बदल जाती हैं। और दिन रात उससे बात करने के लिए बड़ी हसीन तरीन लड़कियां, जो कि तुसी बेहतर ही समझ दो मैं की कहना चाह रहा, वो आ रही हो, तो फिर उसको क्या फ़र्क पड़ता है कोई उसकी ज़िंदगी में आए या चला जाए, क्योंकि उन्हें केड़ा 2021 उस नाल मोहब्बत की होनी है। बहरहाल अगर ये सच है, अगर इन वकील साहब की बात सच है, तो फिर इनको पूरी तरह से बात करनी चाहिए। ये क्या ढकी छुपी बातें कर रहे हैं? एक तरफ आप उनकी वीडियोस भी लगाते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, वो भी आप लगाते हैं, दूसरी तरफ आप ढके छुपे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपने किसी को एक्सपोज करना है तो फिर खुल के करें, क्यों लोगों के दिमाग में इस तरह की शक व शुबात पैदा करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपने ये काम करना ही है, किसी के साथ पंगा करना ही है, तो खुल के करो, नहीं तो तौबा करो, साइड तो अल्लाह अल्लाह करो। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। कितने चैनल्स मैं बनाता हूँ, आप लोग जाके विजिट नहीं करते। इस बार मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है सभी का गैराज। ऊपर कार्ड भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और एंड स्क्रीन भी है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। प्लीज प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब, हाँ। यार कर दो, इतने सब्सक्राइबर कर दो, बच्ची की रोजी रोटी लग जाए। यार इतना तंग करता है मुझे, इतने चैनल्स बनाता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन अपने शौक से बनाता है। अब इसने यकीन थोड़ी देर पहले इतना रोया है, मुझे कहता है और मेरे चैनल की प्रमोशन नहीं करते। मैंने कहा खुद मेहनत करो, लेकिन अब आप लोग कर दें, कर दें। हर रोज 7:15 वीडियो लगती है, आप जाके प्लीज सपोर्ट करें। और एक और बात मिस्टर पतलू ने एक प्रोग्राम में कही थी, और उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और उसको मैं यही कहता हूं कि जो लोग भी तुम्हारे पीछे इस वक्त आ रहे हैं, ये जितने भी तलंगे और लफंगे किस्म के तुमने कंगले किस्म के अपने साथ दोस्त बनाए हुए हैं, ये सिर्फ तुम्हारे फेम के चक्कर में आ रहे हैं, तुम्हारे फेम के पीछे आते हैं। जिस तरह से वो कोर्स बनाकर बेच रहे थे, और आप सभी को पता है, वो सिर्फ तुम्हारा फेम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हारा नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुमने अगर दोस्त बनाने थे तो कोई तगड़े बनाते। ये बात तो खैर मिस्टर पतलू भी जानते हैं कि जो लोग भी उनके पीछे आते हैं, जो भी लड़कियां, वकील, जो लोग भी उनके पीछे पड़ते हैं, वो सिर्फ फेम की वजह से पड़ते हैं। कोई मिस्टर पतलू कोई ऐसे अनोखी चीज़ तो है नहीं, सिर्फ जाहिर है उनके पास फेम है, पैसा है, पावर है, जिसकी वजह से लोग जो है उनके पीछे पड़ते हैं। लड़कियां हों, लड़के हों, वकील हों, दुश्मनियां हों, जो कुछ भी है। बहरहाल ये फेम बड़ी खतरनाक चीज़ है यार। जिनके पास नहीं होता ना, वो पता नहीं सो नहीं पाते किसी और को मशहूर होता हुआ देखकर, कामयाब होता हुआ देखकर। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं निशो बेगम के बारे में। हाय अल्लाह, निशो बेगम खबरों से निकलती ही नहीं है, जबकि इनकी उम्र जो है कागजों में 71 साल है। 71 साल, इमरान खान से 1 साल छोटी है। बहरहाल खबरों से नहीं निकलती, और अपने आप को ऐसा मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने कि हैदर सुल्तान, जो कि सुल्तान राय के बेटे हैं, उनके साथ इन्होंने डांस किया है, और वो डांस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाय 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 क्या। और आपको बताता चलूँ कि ये अपने वक्त की नंबर 1 सुपरस्टार हीरोइन थी, और इन्होंने सुल्तान राही के साथ भी काम किया। अच्छा, एक और आपको बात बताता चलूं कि जब हैदर सुल्तान उनके साथ डांस कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा रिजर्व हो रहे थे। वो ये फील कर रहे थे कि एक बुजुर्ग है, मेरे अब्बा जी के साथ हीरोइन आती थी, मेरा अब्बा दुनिया से चला गया, तो ये अभी तक माशाल्लाह से अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हयात हैं, लेकिन वो रिजर्व हो रहे थे थोड़ा दूर दूर। लेकिन वो चाह रही थी कि मैं क्या, ये आज मुझको क्या हुआ, लला लला लला। पुरानी फिल्मों में डांस होते थे ना, उधर दुखी गाना चल रहा होता था, ये कागजी फूली जैसे चेहरे मजाक उड़ा। अभी इधर वो दुखी हो रहा था और पीछे लड़की डांस करी, ऐसे चल रहा होता था। इसी तरह से जो है हैदर सुल्तान जो है वो रिजर्व होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशो बेगम फुल फॉर्म में थी। और आपको बताता चलूं, अभी जो बात मैं आपको बताने चलूं वो सुनकर आप हैरान होंगे। इनकी 3 शादियां हुई हैं। पहली शादी से इनको शोहर ने डिवोर्स दी, 2 शोहर वफात पा गए, और फिर शादी की ख्वाहिशमंद हैं। किसी ने पूछा कि आप जो हैं इतनी शादियां हुई हैं, लोग अभी भी आप पर क्यों नज़र डालते हैं, क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, जरा गौर करें। उन्होंने ऐसी सवाल किया, उन्होंने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, आप मुझे जरा गौर से देखें तो सही कि लोग मेरे पर इतने ज्यादा क्यों लट्टू हैं, लोग मुझे इतना ज्यादा दीवानगी से क्यों देखते हैं। आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपकी 3 शादियां होंगी?
आपको नजर नहीं आ रही है खास बात? ये कहने की बात है। आपको वो प्राउड है कहते हैं ना कि सबसे हसीन लड़कियां जो हैं वो स्कूल में होती हैं, थोड़ी सी जरा कम शक्ल व सूरत में वो कॉलेज में होती हैं, जो जरा बहुत ही बहुत सादी शक्ल की होती हैं या सादा पर्सन वो यूनिवर्सिटीज में होती हैं। जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है, वो अर्ली एज में मां बन जाती हैं। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है ना तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन मैं निशो बेगम के साथ एक पॉडकास्ट करूंगा। बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं कब होता है ये। अगर आप सुन रही हैं तो मुझे ज़रूर इंस्टा पे रब्ता करें। आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आएगा, मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैदर सुल्तान के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बताता चलूं कि हैदर सुल्तान बहुत सारी फिल्मों में हीरो भी आते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, फिर ड्रामों में भी आते रहे, लेकिन ये उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए अपने वालिद की तरह। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनसे भी ज़्यादा नाकाम जो है वो वहीद मुराद के बेटे हैं, आदिल मुराद। आदिल मुराद जब आए तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे देख रहे थे कि इनकी पर्सनालिटी, इनकी एक्टिंग जो है वो बड़ी काबिल तारीफ़ होगी। लोग उनको, उनकी पहली फिल्म को बड़े शौक से देखने गए, लेकिन उनकी एक्टिंग को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी पर्सनालिटी को देखकर लोगों ने पहली फिल्म में पहली बार देखने पर उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हैदर सुल्तान काफ़ी अरसे तक चलते रहे, लेकिन जब उनके वालिद की वफ़ात हुई, उनको कत्ल कर दिया गया, तो फिर वो अमेरिका वापस चले गए और फिर बाकी अपनी फैमिली के साथ वो अमेरिका में ही खुश रहे। कभी कभार आते हैं पाकिस्तान, और जब भी आते हैं एक बार सोचते हैं कि मैं फ़िल्म बनाऊं, लेकिन जब वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, ये अभी तक पुराने अंदाज की फिल्में बनाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर यही लोग उनके खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए हमें, हमारे से। अब आप खुद ही बताएं कि एक बंदा अमेरिका में रहता है, अमेरिका से वापस आता है और वो चाहता है कि नए अंदाज की फिल्म बनाई जाए, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही फलाना जट, फलाना राणा, फलाना बदमाश, बुढ़ा गुज्जर और इस तरह की फिल्में बनाते हैं। और उसके बाद जो उनके गाने होते हैं, ओए हो गाने जहाँ पर वो हमारी हीरोइन डांस करती हैं, उत्थे 6-6 साल दे फसल की एक पत्ता नहीं उगदा जमीन चू, ऐसा वो डांस कर दिया ना, खुशहाली फैल जानी। क्या होता है यार, खुशहाली फैल जाती है भाई, बंजर हो जाती है जमीन। ऐसा डांस मैं देखता हूँ, अपने एडिटर को कहता हूँ कोई जरा डांस एक आदत लगाए, जरा आपको पता चले। बहरहाल हैदर सुल्तान की ये हिस्ट्री है। अगर आपने उनका कोई ड्रामा या फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नाम है उसका कुल्फी। आहो कुल्फी खोए अली आई है, मलाई अली आई है कुल्फी। आपको पता ही नहीं है शायद, इस फिल्म से मुझे कुल्फी नाम से याद आया कि पाकिस्तान में ट्रंप आता है, वह अपना रूप बदलकर और कुल्फी भी बेचता है। मैं देखता हूँ, अगर उसका एक क्लिप मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इस फिल्म को कामयाब इन लोगों ने करना था ना, तो भाई इस बंदे को लेकर जाना था गली गली और इसको कहना था कि इस फिल्म की प्रमोशन करो। आपको प्रमोशन के बदले में लोग प्यार भी देते हैं, क्योंकि अब तो तनकीद हो रही है ना। इस फिल्म का भी टीजर आया है और इस फिल्म की एक्ट्रेस का नाम है सईदा इम्तियाज। मेरे जो है ना पीछे राइटर बैठे हुए हैं। सईदा इम्तियाज जो हैं वो इस फिल्म की हीरोइन है और दूसरी तरफ है शहरोज सब्जवारी। शहरोज सब्जवारी का तो फिल्म के टीजर पर ही खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। वजह यह है कि उन्होंने शर्ट उतार दी और ये सोचे समझे बिना कि भाई सीधा सीधा टेढ़ लोगों को दुकान का की फायदा है। मतलब पेड़ निकला हुआ नहीं है, लेकिन कोई बॉडी नहीं बनी हुई, कोई 6 पैक्स नहीं बने हुए, ना तो कोई कटिंग है ना कुछ है। भाई समझ ये नहीं आती कि अगर आपने फिल्म में शर्ट उतारनी है, खुद को दिखाना है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि फिल्में लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान में चलती ही नहीं है, फिर आप लोग फिल्में बनाते क्यों हैं? इस पर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि क्या वजह है। दूसरी तरफ अगर आपने शर्ट उतारनी है, बहुत सारे एक्टर्स, जिस तरह से अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जो मैं देखने भी गया था, क्या नाम था यार उसका, वो जो एनिमेशन पे बनी थी, और ये वो क्या नाम था यार, उमरो यार है ना। उमरो यार, जब मैं फिल्म देखने गया था और उस पर भी मैंने ये कहा था कि यार आपने इसमें फाइट दिखाई है, इतना एक्शन दिखाया है, लेकिन एक भी बंदे की बॉडी नहीं बनी हुई। आपने फिल्म पर करोड़ों रुपया लगाया, लेकिन अपने एक्टर्स पर लाखों नहीं लगाए। उनकी बॉडी आप पहले बता देते कि यार आपने इस फिल्म में शर्ट उतारनी है, आपके 6 पैक्स लाजमी होने चाहिए, आपकी बॉडी पर कटिंग लाजमी होनी चाहिए। अब शहरोज सब्जवारी ने शर्ट लाई है जी भाई, तो उत्थे लोगों का हासा निकल गया एकदम, हा हा करके। यह देखें, मैं शहरोज सब्जवारी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें कि
आपने एक फिल्म में, आप इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, आप फिल्में ऐसी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप देखें उनके एक एक डांसर की एक एक बॉडी का हिस्सा अलग नजर आ रहा होता है, उन्होंने अपने आप पर मेहनत की होती है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो हमारे हीरोज की बॉडी नहीं होती, ना तो कोई कटिंग होती है ना कुछ होता है, बस ये शर्ट उतार देते हैं। यार ये मतलब समझ से बाहर है ना। वैसे तो देखें शहरों सब्जवारी ड्रामों में चल रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी बॉडी को लेकर तो भाई बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली गल तो शर्ट लानी ही नहीं सी। उस टीजर को देखकर लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि थर्ड क्लास फिल्म है, लेकिन फिर सोचते हैं कि फिल्म बनाते क्यों है। एक तरफ आप ये देखें कि जब शाहरुख खान फिल्म बना रहा होता है ना, शाहरुख खान की फिल्म आने वाली होती है तो उसका वर्कआउट पहले से 6 महीने दिखाने लग जाते हैं कि भाई फिल्म से पहले पहले ये अपने आप को पूरा तैयार कर रहा है, दिन रात मेहनत हो रही होती है, दिन रात सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है कि शाहरुख खान के 6 पैक्स, 60 से ज्यादा उम्र है लेकिन फिल्म से पहले इतनी मेहनत होती है कि 6 पैक्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहां पर शहरोज सब्जवारी जो कि उनकी उम्र का आधा हिस्सा भी नहीं है, इतने छोटे हैं लेकिन इनके 6 पैक्स नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि इन पर लोग इसलिए भी अब तनकीद करने लग गए हैं, इनको ये कहने लगे हैं कि बेरोज सब्जवारी के बेटे हैं इसलिए इनको ज्यादा काम मिल जाता है। अदरवाइज अगर इनमें एक्टिंग के स्किल्स को देखा जाए तो इतनी ज्यादा इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। अपने वालिद की वजह से इनको काम मिलने लग गया और उसी वजह से ये अब तक काम कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो हीरोइन है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो तनकीद की जाती है। पहले तो वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, उन्होंने वैसे दानिश तैमूर के साथ भी एक फिल्म की थी, वो फिल्म कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता, लेकिन तमाशा में उनको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया था कि ये भी हैं। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि तमाशा के बाद लोग मुझे फिर भूल गए हैं तो उन्होंने एक शुरली छोड़ी थी जिसमें उन्होंने अपने ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई थी कि सईदा इम्तियाज जो हैं वो इंतकाल कर गई। लोगों ने अफसोस करना शुरू कर दिया, हाय अल्लाह बेचारी दुनिया तो चली गई, जान जहान सी, हले तो दुनिया वेखी ही नहीं, हले तो कुछ वेखे ही नहीं, तो दुनिया तो चली गई। लोगों ने ये कहना शुरू किया तो अगले दिन वो आ गई कि मेरा जो है ना इंस्टा हैक हो गया था, मैं जिंदा हूँ। लोगों ने कहा हम ड्रामे कर रही हैं, हो भी सकता है ऐसे हैक, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि कल हैक हुआ, आज रिकवर भी हो गया फौरन। अगर हैक हुआ था तो किसी और मतलब सोशल मीडिया से या किसी चैनल के थ्रू वो बता सकती थी कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि जाहिर है जब वो किसी बड़े चैनल पर काम कर चुकी हैं, ये खबर फैल रही थी तो वो खुद किसी से रब्ता कर सकती थी। लोगों ने कहा कि ये तो बस पब्लिसिटी स्टंट था और ऐसा लोग करते भी हैं, लेकिन अब इस पर मैं ये कह नहीं सकता हूं कि हैक हुआ था या नहीं हुआ था। बहरहाल उनको भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनको जो है ना एक्टिंग उस लेवल की नहीं आती होगी यार, उनको मौका नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो वो शायद इससे बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, शहरोज सब्जवारी और सईदा इम्तियाज और बाकी सारी वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने घर, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।